Hello students, this is Neetu Dubey and welcome to Edu English. And today we will learn demonstrative pronouns. So what is demonstrative pronoun? The pronouns which are used to point out the persons, things or objects. Means we use this pronoun to demonstrate or to point out whether it is things or persons or object. Like this is a marker, and if we want to point out this, what we will say that this is the marker, this is the blue marker. ओके तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, दिस, इसको पॉइंट आउट करने के लिए. तो दिस क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ दिस, दैट, these, those and such. तो ये सब हम क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि ये सभी हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. लाइक दिस एंड दैट, वी यूज़ दिस इन द सेंस ऑफ नियर. नियर मीन्स नज़दीक के चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस, दिस एंड दीज. ये हम नियर के लिए मीन्स जो नज़दीक की चीज़ है उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस एंड दीज. अब दिस क्या है, ये हम देखते हैं कि सिंगुलर के सेंस में यूज़ करते हैं. सिंगुलर ऑब्जेक्ट या सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग्स के लिए जब भी हम यूज़ करेंगे तो दिस यूज़ करेंगे. एंड व्हाट अबाउट दीज, दीज जो है वो प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं. लाइक कोई भी थिंग्स है या ऑब्जेक्ट है वो अगर नज़दीक है और हमें उसे पॉइंट आउट करना है तो सिंगुलर के सेंस में दिस यूज़ करेंगे और प्लूरल के सेंस में दीज यूज़ करेंगे. एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट, लाइक दैट, दैट वो है फार के लिए. फार के लिए हम यूज़ करते हैं दैट एंड दोज. ओके तो दोज, दैट जो है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, फार, जो दूर की चीज़ें हैं उन्हें हम पॉइंट आउट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या बताने के लिए कि कोई चीज़ दूर है, उसमें सिंगुलर के सेंस में हम दैट का यूज़ करते हैं सिंगुलर, एंड प्लूरल के सेंस में हम दोज का यूज़ करते हैं. इज़ दैट क्लियर टू यू? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. दिस इज़ अ कैट. अब इससे क्या पता चलता है कि कोई नियर मीन्स बहुत नज़दीक कैट है जिसके बारे में हम बता रहे हैं. कि सपोज़ कि यहाँ पे अगर हो तो दिस इज़ अ कैट, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दिस इज़ अ कैट. और ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ सिंगुलर, दिस इज़ अ कैट. तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नियर के लिए हम यूज़ करते हैं. और इसमें हम नियर, फार के साथ साथ टाइम एंड डिस्टेंस को भी शो करते हैं. लाइक ये हम दिस, दैट, दोज, ये सब डिस्टेंस को लेके शो करते हैं कि यहाँ पे, यहाँ एक कैट है मीन्स कि नियर बाई है, नज़दीक में है. तो ये क्या हम डिस्टेंस को बता रहे हैं. और बाकी हम टाइम के रेफरेंस में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ अ कैट. अनदर एग्जाम्पल, दैट इज़ अ कैट. अब ये क्या हम किसके लिए यूज़ करेंगे, सिंगुलर ये भी है, बट ये क्या है, ये नियर के लिए यूज़ हो गया और ये फार के लिए मीन्स ये दूर के लिए. दैट इज़ अ कैट, लाइक दूर में कहीं दिख रही है तो हम बता रहे हैं दैट इज़ अ कैट, ऐसा पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो ये फार के लिए यूज़ हुआ. जस्ट लाइक दैट अनदर एग्जाम्पल, दीज, लाइक दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स. अब ये क्या है, प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. और ये हो गया दीज आर बुक्स मीन्स ये सभी किताबें हैं. मीन्स यहाँ पे हम बुक्स को ज़्यादा, दो से ज़्यादा बुक्स है
और ये क्या है, नियर है, मीन्स नज़दीक में कहीं रखी हुई, इसलिए हम बता रहे कि दीज आर बुक्स। तो ये हो गया नियर के सेंस में, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है और वो नज़दीक का है। अनदर एग्जाम्पल क्या है, लाइक दोज, सेम इसको हम बोल रहे हैं दोज आर बुक्स। दोज आर बुक्स, ये क्या हुआ, ये भी प्लूरल के लिए है, बट ये क्या है, फार, फार के सेंस में, मीन्स दूरी पे दिखाने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। मीन्स दोज आर बुक्स, मीन्स वहाँ कुछ किताबें रखी हुई हैं, तो वो दूर पे रखी हुई है, तो हम क्या उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं बुक्स को कि दोज आर बुक्स। और एक हम टाइम के रेफरेंस में लिखते हैं कि दोज वर नाइस, मीन्स ये कुछ भी हो सकता है कि कभी हमने कोई फूड आइटम टेस्ट किया हो, कभी कुछ खाया हो, तो हम, या कोई ऐसी पार्टी हुई हो जिसको हम बताना चाहते हैं कि दोज वर नाइस, मीन्स उस टाइम में जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया था वो बहुत अच्छा था, तो दोज वर नाइस। अब यहाँ क्या हुआ, ये हम टाइम के रेफरेंस में यूज़ करते हैं, यहाँ पे टाइम के रेफरेंस में यूज़ कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट क्या हम यूज़ करते हैं, और दिस दैट दिस दोज के साथ हम सच का यूज़ भी करते हैं इसमें। तो सच इज़ यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सेंसेज एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सच का यूज़ हम दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सेंस में करते हैं। सो एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ही इज़ द हाउस ओनर एंड एज सच ही हैज़ द राइट टू मेंटेन द हाउस। मीन्स वो हाउस ओनर हैं और हाउस ओनर होने के नाते उनका ये राइट बनता है कि वो हाउस को मेंटेन करें। तो ये क्या है यहाँ पे, सच। अब यहाँ सच का हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये हाउस ओनर को पॉइंट आउट कर रहा है, हाउस ओनर, लाइक ही इज़ द हाउस ओनर एंड एज सच, मीन्स एज सच यहाँ क्या हो, एज अ हाउस ओनर ही हैज़ द राइट टू मेंटेन द हाउस। तो यहाँ पे हम एज अ हाउस ओनर ना लिख करके हम क्या यूज़ करते हैं, सच, एज सच। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि सच इज़ योर मिस्टेक दैट नोबडी कैन फॉरगिव यू। मीन्स सच, अब ये क्या है यहाँ पे, क्या यहाँ पे सेंस है कि सच इज़ योर मिस्टेक, मीन्स ऐसा तुम्हारा मिस्टेक है जिसको कोई भी फॉरगिव, मीन्स माफ़ नहीं कर सकता है। नोबडी कैन फॉरगिव यू, कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। ओके, तो आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ हम नियर और क्या फार के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो इसके बाद एक छोटा सा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको सॉल्व करने से क्लियर हो जाएंगे। ओके, so let's do some error correction. These are some sentences. There we have to find out where is the error in these sentences. So let's find out. So first question is, he and I looked at one another. तो यहाँ पे हमें देखना है कि एरर कहाँ पे है। तो पहले जैसा हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में वन अनदर का हमने क्या पढ़ा है कि कहाँ यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ही एंड आई, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। सो ही एंड आई लुक्ड एट, जहाँ पे हम दो पर्सन या थिंग्स की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, ईच अदर, वन अनदर का हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे एरर यहाँ है। तो ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर। ओके, अब ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज़ दे ऑल अग्रीड विथ ईच अदर। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ईच अदर का मिस्टेक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये। तो यहाँ क्या है, क्योंकि ये दे है, दे के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, दे मीन्स प्लूरल हो गया ये। तो प्लूरल में हम क्या ईच अदर का यूज़ नहीं करते। तो दे मीन्स बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, दो से ज़्यादा पर्सन्स की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ वन अनदर। ओके,
So they all agreed with one another. Okay, understand? Now this is correct. Next one is Raman and Meena like one another. अब यहाँ पे भी क्या मिस्टेक है, ये one another, ये मिस्टेक है. यहाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हम 2 persons के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ नेम के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया गया है. क्या है, ये नेम लिखे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, रमन एंड मीना. वी आर टॉकिंग अबाउट 2 person. सो रमन एंड मीना लाइक ईच अदर, मीन्स रमन एंड मीना एक दूसरे को पसंद करते हैं. ओके, इजंट इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही प्लान्स टू कंप्लीट दीज वर्क हरीडली. अब यहाँ पे क्या है, अब ये दिस दैट कहाँ हमने पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग दिस दैट कहाँ यूज़ करते हैं, दीज कहाँ यूज़ करते हैं, उसका हमें उस सेंस में यूज़ करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, दीज. ही प्लान्स टू कंप्लीट, क्योंकि ये वर्क है. वर्क क्या है, सिंगुलर है. यहाँ पे वर्क्स नहीं है, वर्क है. तो वर्क के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, दिस. ही प्लान्स टू कंप्लीट दिस वर्क हरीडली. ओके, नेक्स्ट क्या है, दीज इज़ माई सेकेंड विजिट टू द UK. मीन्स ये मेरा सेकेंड विजिट है UK के लिए. तो यहाँ पे क्या होगा, इज़. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, दिस. यह मेरा सेकेंड विजिट है UK के लिए. दिस इज़ माई सेकेंड विजिट टू द UK. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल दिस चिल्ड्रन बी हैप्पी. अब ये बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं, तो इसका क्या होगा, कैसे खुश रहेंगे, तो बच्चे, क्योंकि चिल्ड्रन है. अब चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के यहाँ पे क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भी प्लूरल लगाना पड़ेगा हमें. तो ये क्या होगा, हाउ विल दीज चिल्ड्रन. अब ये नियर फार का भी है यहाँ पे, तो नियर के लिए यूज़ करते हैं, और ये प्लूरल के सेंस में है तो ये प्लूरल यूज़ होगा. तो हाउ विल दीज चिल्ड्रन बी हैप्पी. ओके, तो ये दीज होगा यहाँ पे. तो ये सभी, अब ये करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दिस. ये क्या है, तो ये यहाँ आर, व्हाट के अकॉर्डिंग व्हाट आर दिस. अब यहाँ पे दिस है तो यहाँ पे क्या होगा, या तो व्हाट आर दीज हो जाएगा. लाइक अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, व्हाट आर दीज. ठीक है, व्हाट आर दिस. या फिर अगर हम आर को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. ठीक है, तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है. अगर हम यूज़ करते हैं तो भी, तो यहाँ दिस होगा और आर के अकॉर्डिंग दीज होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दोज. अब यहाँ पे क्या, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में है, तो ये यहाँ पे दोज, ये मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हम यूज़ करें, बोथ गर्ल्स, दोनों लड़कियाँ, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड, दोनों लड़कियाँ बोल्ड है. बट दिस इज़ बोल्डर दैन, लेकिन ये जो है बोल्डर है उसके अपेक्षा, दैट है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, दैट बोल्डर दैन दैट. ठीक है, फार के लिए बता रहे हैं, बोल्डर दैन दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज इज़ नॉट सच अ गुड बुक एज आई एक्सपेक्टेड. अब यहाँ पे क्या होगा, अ गुड बुक, एक गुड बुक के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स एक बुक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्या होगा, दिस. नज़दीक में रखी हुई एक किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट सच अ गुड बुक. ये उतनी भी अच्छी बुक नहीं है जैसा कि आई एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल यू बी एट होम दिस संडे आफ्टरनून. क्या आप इस संडे घर पे होंगे, तो ये यहाँ पे क्या होगा, विल यू बी एट होम दीज संडे. इस संडे की बात कर रहे हैं हम, ये आने वाला संडे को. तो क्या होगा, 2-4 संडे तो होगा नहीं एक वीक में, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दिस संडे. विल यू बी एट होम दिस संडे. ओके, अब ये करेक्ट हो गया. आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू. मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन.
So thank you for watching my video. If you like, then please like and subscribe it. Thank you.